नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद चौंकपौल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहियाओं के साथ जमीन पर बैठकर स्वास्थ्य मंत्री ने समस्याओं को सुना। विभिन्न मांगों को लेकर होमगार्ड के जवानों ने बनाया आंदोलन का मूड। झारखंड कामगार कर्मचारी कांग्रेस की सभा में मजदूरों की मांगों व समस्याओं पर हुई चर्चा। चक्रधरपुर मंडल में 9.8 करोड़ की लागत से बनेगा अंडरपास, विधायक और सांसद ने किया शिलान्यास। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहियाओं ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कदमा स्थित आवासीय कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में एक मांग पत्र सौंपा। मंत्री ने सादगीपूर्ण ढंग से जमीन पर बैठकर उनकी बातें सुनी और पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। अपने विभिन्न लंबित मामलों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहियाओं ने मंत्री बन्ना गुप्ता के आवासीय कार्यालय के बाहर एकजुटता दिखाई और बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज की। खबर पाकर मंत्री बाहर आए और स्नेहपूर्वक सहिया बहनों की समस्याओं को सुना, वो भी जमीन पर बैठकर। फिर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। झारखंड प्रदेश के सहिया लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोग को विगत 2007 से काम कराया जा रहा है स्वास्थ्य के ऊपर। जितने भी काम है सब काम हम लोग देखते हैं, यहाँ बच्चे का जन्म से लेके एक बुजुर्ग मृत्यु तक। लेकिन उसके हिसाब से हम लोग को ना कोई अच्छा मानदेय मिलता है और ना ही हमें कुछ अच्छा ऐसा प्रोत्साहन राशि मिलता है जिससे हम अपना घर परिवार को कुछ दे सके। मांग तो हम लोग का सबका एक ही है सर। हम लोग का मांग है कि हम लोग का जो टुकड़ों टुकड़ों में प्रोत्साहन राशि दिया जाता है उसे फिक्स करके एक मानदेय दिया जाए सर हम लोग को। और हम लोग सर जैसे दीदी ने बताया कि हम लोग शिशु जन्म से लेकर मनुष्य की मृत्यु तक का हम लोग साथ देते हैं। सब जितने भी तरह के बीमारी हो सब कुछ में हम लोग साथ देते हैं, सबको रेफर करते हैं। सब सारा काम A to Z काम हम लोग से कराया जाता है। लेकिन हम लोग को जब पैसा का मांग आता है तो पैसा देने में बहुत तकलीफ उन लोग को लगता है। पैसा तो हम लोग को सही समय में आज तक 8 महीना का पैसा हम लोग का बनता है। पेमेंट तो हम लोग को 2 महीना का दिया जाता है। फिर वहाँ से कुछ यहाँ से और कैबिनेट में लाना होगा। थोड़ा हमको वक्त दीजिए, थोड़ा विश्वास भी रखिए। हम जब भी बात करते हैं तो हम सैया बहन का बात बोलते हैं। तो हम आपका तो हमें अपना निजेर लोग अपना क्या आश्वासन दिया आपने? देखिए, ये हमारी सैया बहनें हैं, ये हमारी सैया बहनें हैं और ये बहुत अच्छा काम भी करती हैं। हमारे स्वास्थ्य का जो अंतिम आदमी होता है गांव का गरीब, उसको ये हमारे स्वास्थ्य की सेवा प्रदान करती है। बहुत अच्छा इन्होंने कोविड में भी काम किया है और निश्चित तौर पर इनका मानदेय बहुत कम है, इससे हम सहमत हैं। हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इस संदर्भ में कई बार बातचीत किया, बड़े भाई मनसुख मांडविया साहब से, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात किया है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर इन सैया बहनों का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। ये अलग बात है कि स्वास्थ्य मंत्री हूँ, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़े सपोर्टर हैं, आज से नहीं बहुत दिन से। तो हम जानते हैं कि ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर होमगार्ड के जवानों ने भी अपनी मांगों के समर्थन में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवासीय कार्यालय जाकर एक मांग पत्र सौंपा है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले जवानों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और राज्य सरकार से विभिन्न मांगों के समर्थन में एक मांग पत्र सौंपा है,
जिसमें गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति, समान कार्य, समान वेतन आदि शामिल हैं। समान काम और समान वेतन के लेके मंत्री जी से हमें उम्मीद है और बोले जो न्यायालय का आदेश है समान काम समान वेतन देने के लिए, जो अभी तक हम लोग को लागू नहीं हुआ है, और पोस्ट बढ़ाने के लिए, जो कि जमशेदपुर में 1800 जवान हैं, जिसमें 900 जवान ही ड्यूटी में रहते हैं और 900 जवान बैठे हुए रहते हैं। हाल में सिर्फ 6 महीना ही ड्यूटी मिलता है। तो वही मंत्री जी से हम लोग आग्रह किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट खुलवाया जाए कि जवान को। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हम सभी झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और माननीय विधायक जी से मिले हैं। होमगार्ड के जो समस्या है उसको लेकर उनको अवगत कराया हम लोगों ने और उनसे आश्वासन मिला है कि आपकी समस्या को पूर्ण किया जाएगा। झारखंड कामगार कर्मचारी कांग्रेस की मजदूर सभा परमामाइन स्थित डनलप मैदान में संपन्न हुई। सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री बन्ना गुप्ता और विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार, विधायक अनूप सिंह और सांसद गीता कोड़ा मौजूद थी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार, बेरमो विधायक अनूप सिंह, सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा एवं कामगार कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय गाबा मौजूद रहे। तमाम अतिथियों ने देश भर से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के वस्तुस्थिति से मजदूर कामगारों को अवगत कराते हुए एकजुटता का परिचय देने की अपील की। मौके पर संजय गाबा ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को एकजुट कर उन्हें एक हक और अधिकार दिलवाना ही संगठन का लक्ष्य है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए झारखंड राज्य में संगठन का विस्तार किया जा रहा है, जो आगे चलकर मजदूरों के हक और आवाज़ को बुलंद कर उनके अधिकारों को दिलवाने का कार्य करेगी। राकेश जी देखे आगे ना फोटो खिंचाने के लिए। को हमको केसी वेणुगोपाल जी के द्वारा नोटिफिकेशन हुआ और कांग्रेस की अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी ने हमारे नाम का रिकमेंडेशन की है। चूँकि विधिवत इसके चेयरमैन डॉक्टर उदित राज जी है, तो आज मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो आज इन्होंने हमको लेटर दिया। जहाँ तक मेरा जीवन ही मजदूरों के बीच में गुजरा। पहले हम यूथ इंटक के चेयरमैन रहे हैं और हमारा काम करने का जगह ही है असंगठित मजदूरों के बीच में। बहुत ही खुशी की बात है कि राहुल गांधी जी ने इस पर फोकस किया और एक डिपार्टमेंट बनाया असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस, और हमको इसका जिम्मेवारी दिया गया है। 20 साल पहले हमने टेम्पो चालक यूनियन का गठन किया और जब हमारे टेम्पो चालक भाई आते थे और आकर पुलिस जुल्म के बारे में बताते थे, तो हमने एक यूनियन का गठन किया और वो यूनियन पहले तो बहुत छोटा सा था। जब हम अपने टेम्पो चालक साथियों के पास जाते थे और उनके स्टैंड में पहुंचते थे तो वो बैठे होते थे, ताश खेलते होते थे। मैं बोलता था कि आप लोगों से बात करनी है, तो वो लोग हंसते थे, हम लोग से क्या बात करनी है। और धीरे धीरे वो संगठन आज इस जमशेदपुर का सबसे सशक्त संगठन बन गया और वो संगठन इतना मजबूत हो गया कि जब जब हम लोगों ने उस संगठन के माध्यम से लड़ाई लड़ी मजदूरों की, गरीबों की, तो जिला का प्रशासन हिलने लगा, थर्राने लगा, कांपने लगा। सरायकेला खरसा जिले के चक्रधरपुर मंडल में 9.8 करोड़ की लागत से बनने वाले अंडरपास का शिलान्यास सांसद संजय सेठ और ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने संयुक्त रूप से किया। सरायकेला खरसवा जिले के चक्रधरपुर प्रमंडल संपार संख्या 7 के बदले भूमिगत मार्ग का शिलान्यास रांची लोकसभा सांसद संजय सेठ, ईचागढ़ के विधायक सविता महतो संयुक्त रूप से किया। चांडिल में 9.8 करोड़ की लागत से बाईपास रेलवे अंडरपास का निर्माण होगा, जो कि अगले 1 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। रेलवे अंडरपास निर्माण पूरा हो जाने के बाद चांडिल बस स्टैंड स्थित फाटक को बंद कर दिया जाएगा। वहीं फाटक बंद करने से आसपास के गांव के लोगों को काफ़ी परेशानी करना पड़ेगा। वहीं चांडिल सिंहभूम कॉलेज के विद्यार्थियों को परेशानी होगी। वहीं अंडरपास की लंबाई 28 मीटर होगी, चौड़ाई 7.5 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर होगी।
राय का आपको क्या बनता है कि रेट का मरम्मत होना चाहिए था कि नहीं चाहिए, मौत की सिलसिला इस तरह जारी रहेगी? नहीं वो होना चाहिए, पब्लिक का जिसमें सुविधा हो जरूर उसमें होना चाहिए। आखिर क्या सोच के मैडम मंच पे नहीं गए आप? हम तो सरकारी प्रोग्राम है और सरकारी प्रोग्राम हम उद्घाटन में शामिल हुए हैं और वो तो अभी उनका पार्टी का प्रोग्राम होगा, हम निकल रहे हैं, मेरा और जगह भी प्रोग्राम है। क्या कार्यक्रम था? वर्षों से यहाँ ये मांग थी और ज़रूरत इस बात की थी कि अंडरपास बने। और आपको पता होगा पिछले 1-1.5 साल से हमने लोकसभा में भी प्रश्न किया, फिर आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से जब आग्रह किया तो तुरंत उन्होंने इस पर संज्ञान लिया। और संज्ञान खाली यही नहीं, अभी कल हम रांची में पिस्का स्टेशन का अपग्रेडेशन, हम वहाँ एक कहते हैं निज़ामुद्दीन या आनंद विहार बनाने जा रहे हैं। उधर दूसरी ओर डोबो में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का शिलान्यास सांसद संजय सेठ और विधायक सविता महतो ने संयुक्त तौर पर किया। डोबो से रुगड़ी तक 2 किलोमीटर सड़क की लागत 1,63 लाख होगी। चांडिल प्रखंड के डोबो में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत पथ का शिलान्यास रविवार को सांसद संजय सेठ एवं विधायक सविता महतो ने शिलापट अनावरण व नारियल फोड़कर किया। ये सड़क डोबो से शिव मंदिर होते हुए रुगड़ी तक लगभग 2 किलोमीटर तक 1,63 लाख की लागत से पथ की निर्माण होगी। इस दौरान विधायक सविता महतो ने कहा कि ग्रामीण सड़क की बदहाल को देखते हुए सड़क के निर्माण को कराया जा रहा है। सड़क के निर्माण होने से ग्रामीणों की काफ़ी सहूलियत होगी। इस मौके पर जीप सदस्य पिंकी लायक, भाजपा नेत्री सारथी महतो, पप्पू वर्मा, ओम प्रकाश लायक, भाजपा नेता महेश कर्मकार आदि मौजूद थे। डोबो ग्राम से लेके लगभग 2 किलोमीटर 1,65,00,000 की लागत से जो शिलान्यास किए गए हमारे माननीय MP साहब और मैं भी विधि विधान से आज शिलान्यास। कदमा में एक तेज रफ्तार मिक्सर वाहन ने एक कार को ठोकर मार दी। इससे कार चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार डिवाइडर पर चढ़ गई। वाहन चालक वाहन लेकर फरार होने में सफल रहा। आदित्यपुर निवासी रंजीत कुमार अपनी कार से बिष्टपुर की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से आई एक तेज रफ्तार मिक्सर वाहन ने उनकी कार को चपेट में ले लिया, जिससे असंतुलित होकर कार डिवाइडर से टकरा गई। घटना के बाद वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। घटना वो जा रहा था साइड से और हम भी साइड में जा रहे थे, वो काट दिया, वो सटा दिया गाड़ी में। फिर हम बचाने के चक्कर में जो है वो मोड़े तो वो डिवाइडर में टकराया। गद्दी समाज द्वारा रामदास भट्टा में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कुल 32 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में गोलमुरी की टीम विजयी रही। उसे चमचमाती ट्रॉफी के अलावा 30,000 नकद दिए गए। टूर्नामेंट का संचालन भी शुरू हो चुका है। आपके बीच पहला मैच वाराणसी में चेन्नई FC की टीम है। अरम गद्दी अरम की गोलकीपर है। फैजल गद्दी ये भी एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। ये तीसरे नंबर की टीम है। उसका हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मोहम्मद फरीद गद्दी, ऑल इंडिया गद्दी समाज के प्रदेश अध्यक्ष। इस टूर्नामेंट में टोटल 32 टीम आई थी, जिसमें गोलमुरी की विनर हुई है और रनर हुई हमारे गौसिया गद्दी जुगसलाई की, जिसमें विनर को हम लोगों ने 30,000 रुपये सहयोग राशि के रूप में दिया है और 20,000 रुपया रनर को दिए हैं। अग्रसेन भवन में अग्रसेन जयंती मनाई गई। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम के अलावा बच्चों के लिए विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। मारवाड़ी सम्मेलन साक्षी शाखा
बिष्टपुर में पैक एंड क्राफ्ट नामक आउटलेट की शुरुआत की गई है। इस आउटलेट की खासियत ये है कि सारे सामान वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। आउटलेट का उद्घाटन पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने किया। झारखंड में बिष्टपुर मार्केट में पैन क्राफ्ट का उद्घाटन झारखंड राज्य के माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा किया गया। उपरोक्त उद्घाटन समारोह में जमशेदपुर के सांसद श्री विद्युतरण महतो जी एवं भाजपा के युवा नेता कुणाल सारंगी भी मौजूद रहे। ये झारखंड का एकमात्र इको फ्रेंडली सामान है। पैकिंग की सामग्री, गिफ्ट वगैरह एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। उपरोक्त जानकारी पैन एंड क्राफ्ट की ओनर भावना अग्रवाल ने साझा की है। भावना अग्रवाल, हम आज की ऑप्टिंग कर रहे हैं। ये हमारे देश को इको फ्रेंडली एंड नेचर सेफ को देखते हुए हम लोग इसको आपको रिजनेबल प्राइस में सब मिलेगा। एंड अभी जो वायरस फैला वो लंपी वायरस वो प्लास्टिक के बहुत से आई थिंक सो हो रहा है, तो उसको भी देखते पैक एंड क्राफ्ट हम लोग आज बहुत आपको इको फ्रेंडली है। आज हमने अपने एक नए राजस्थान की शुरुआत की है जमशेदपुर के लोगों के लिए। टोटल इको फ्रेंडली आइटम्स, बायोडिग्रेडेबल पैकिंग मटेरियल्स जो आदमी यहाँ से कलकत्ता के लिए भागते थे, टोटल रेंज हमने यहाँ पर प्रस्तुत की है। आपको एक ही जगह सारी चीज़ कस्टमाइज करके मिलेगी। मानगो गोसाई सेवाश्रम मंदिर समिति द्वारा सालाना उत्सव के तहत साईं बाबा की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। इस 2 दिवसीय अनुष्ठान में सैकड़ों की संख्या में भक्त जुटते हैं। 2 दिवसीय आयोजन में जहां शनिवार को कई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए थे, वहीं दूसरे दिन यानी रविवार को बाबा की पालकी यात्रा निकाली गई। मानगो वास्तु विहार कॉलोनी से यात्रा निकाली गई, जो मानगो के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए वापस वास्तु विहार मंदिर में पहुंचकर समाप्त हुई। पालकी यात्रा में पुरुष व महिलाएं बाबा के भजनों से झूमते नजर आए। आयोजन समिति के अध्यक्ष रविशंकर ने कहा कि 2 वर्ष कोरोना काल के कारण ये यात्रा बंद थी। साईं सेवाश्रम मंदिर समिति वास्तु विहार कॉलोनी मानगो के द्वारा प्रतिवर्ष हम लोग साईं पालकी यात्रा निकालते हैं। 25 सितंबर को साईं बाबा की पालकी यात्रा निकाली जाती है और वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। ये हमारा 8वां वार्षिक महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण कार्यक्रम में जो सी कमी आई थी, बट इस वर्ष भक्तों के उत्साह को देखते हुए एक बृहद कार्यक्रम किया जा रहा है। उधर दूसरी ओर पोटका के विधायक संजीव सरदार द्वारा जन आभार यात्रा निकाली गई, जो करीब 10 गांव होकर गुजरी। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू किए जाने की खुशी में इस आभार यात्रा को निकाली गई। यात्रा हरिना मंदिर प्रांगण से शुरू हुई, जिसके बाद 10 अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए पोटका में संपन्न हुई। इस यात्रा में 2000 से ज़्यादा युवा शामिल हुए। यात्रा में भैरवगोड़ा विधायक समीर मोहंती भी शामिल हुए। विधायक संजीव सरदार ने इस दौरान कहा कि वास्तविक रूप से अब झारखंडियों को उनका मूल अधिकार मिला है। आभार यात्रा जो आज पोटका विधानसभा अंतर्गत इस पोटका प्रखंड में आज देखने के लिए जो मिल रहा है, और वास्तविक आज जिस तरह से गांव के लोग और जो जंगल झाड़ के में रहते हैं उस क्षेत्र के लोग और यहाँ के आदिवासी मूलवासी और साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्तागण सभी लोग ने यहाँ के निर्णय लेके आज अपने स्तर से ये लोग आज ये आभार यात्रा निकल के माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने का काम कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र के पहले दिन टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट ने छोटा गमरिया पंचायत को बड़ी सौगात दी है। यहाँ करीब 10,000 वर्ग फीट में 1 करोड़ की लागत से टाउन हॉल का निर्माण कराया जाएगा। शारदीय नवरात्र के पहले दिन टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट ने छोटा गमरिया पंचायत को बड़ी सौगात दी है, जहां करीब 10,000 वर्ग फीट इलाके में करीब 1 करोड़ की लागत से टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट द्वारा CSR के मद से आधुनिक टाउन हॉल का निर्माण कराया जाएगा।
सोमवार को इसकी आधारशिला स्थानीय विधायक सह राज्य के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन ने रखी। आपको बता दें कि इस टाउन हॉल में स्टेज हॉल के अलावा टॉयलेट, रसोई और खेल का मैदान विकसित किया जाएगा ताकि इसका लाभ अर्ध शहरी एवं ग्रामीण इलाकों के लोगों को मिले। इसका सीधा लाभ 4 पंचायतों के 16 गांवों को मिलेगा। इसमें आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियां संचालित की जाएगी। इस कम्युनिटी हॉल के बनने से क्षेत्र की बड़ी आबादी के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम संपादित करने का अवसर मिलेगा। ये टाटा कंपनी, हमने कहा कि टाटा कंपनी आज का नहीं है, जो हम लोग सदियों से जानते हैं। और टाटा कंपनी उनका जो सोच है हमने संक्षेप में बता भी दिया। ये जो आज सामुदायिक भवन बनने जा रहा है, इसमें बहुत सा काम नहीं हो, कोई बैठक सामाजिक बात हो या शैक्षणिक बात हो, ये उपयोग होते रहेगा। बेचता है, ट्रेन में आता है, ट्रक पे जाता है। पूरा देखने के बाद बोला है कि 2040 में हम लोग जीरो होंगे। आज भी अगर जमशेदपुर का जो आप प्लांट देख रहे हैं, जो सबसे हमारा मदर प्लांट तो टाटा का जमशेदपुर है, जैसे ये बताए थे मंत्री जी, तो उसका इंडिया में बेस्ट एमिशन लेवल्स है। गमरिया का प्लांट का जो अभी शुरू किए हम लोग 2019 में ही, इसका हम लोग अब पूरा प्लान बना रहे हैं। हम लोग एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए दिल्ली में फिर से एप्लीकेशन फाइल किए हैं, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी अपडेट करना है। लंपी वायरस से एक ओर जहां पूरे देश भर में हजारों की तादाद में गोवंश मौत हो रही है, वहीं एक संस्था निस्वार्थ भाव से उन्हें बचाने में दिन रात जुटी है। लंपी नामक वायरस से जहां पूरे देश में हजारों की संख्या में गौवंशों की बिना उपचार मौत हो रही है, वहीं अनाथ मूक प्राणियों की सुरक्षा एवं अधिकार के लिए कार्य करने वाली संस्था दोस्त एनिमल्स वेलफेयर बिना सरकारी सहायता के लिए मूक प्राणियों को बचाने का जिम्मा उठाते हुए शहर में निःशुल्क टीकाकरण की शुरुआत किए हैं। इस संबंध में संस्था के संस्थापक आकाश डे ने कहा, पहले चरण में बाजार में रहने वाले गोवंशों का टीकाकरण किया जा रहा है और बाद में मोहल्ले के अंदर वाले का किया जाएगा। ये पुनीत कार्य जिसको के डॉक्टर सतीश गगुर्ते एवं BEHO गमरिया डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण के देखरेख में किया जा रहा है। सब लोगों को पता है कि जैसे रेबीज एक डिसीज़ होता है, वैसे एक लंपी वायरस डिसीज़ भी गायों में और भैंसों में पाया गया है। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी वैक्सीनेशन हर स्टेट में हो रहा है। यहाँ पे भी हम दोस्त एनिमल वेलफेयर की तरफ से एक फ्री एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कैंप जगह जगह पे जाके हमने अरेंज किया है। ये उसका वैक्सीनेशन है, लंपी वायरस डिसीज़ का ये वैक्सीनेशन है। सर, ये मुफ्त दिया जा रहा है अभी आज के दिन? आज मुफ्त दिया जा रहा, फ्री आज के दिन ये अभियान चलाया गया है। और ये वैक्सीनेशन जितने भी स्ट्रे एनिमल्स है, गाय है, भैंस है, जितने भी रोड पे है, जिसका कोई ओनर नहीं है, उनको फ्री लंपी वायरस डिसीज का वैक्सीनेशन आज से हम। क्या नाम है सर इंजेक्शन का? ये इंजेक्शन का है शीप पॉक्स वायरस वैक्सीन। मानगो नगर निगम के कार्यपालक अभियंता की मनमानी के खिलाफ डॉक्टर विजय मोहन सिंह निगम के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें, डॉक्टर विजय मोहन सिंह CRPF में कार्यरत थे, लेकिन समाज सेवा के जुनून के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और कोरोना काल में भी विषम परिस्थितियों में उन्होंने जी जान से समाज की सेवा की। वे विगत दिनों मानगो नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर थे, लेकिन कार्यपालक अभियंता के मनमानी के कारण उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप दिया। उन्होंने कहा कि ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते स्वच्छता उनकी जिम्मेवारी है और क्षेत्र की जनता उनके पास स्वच्छता को लेकर शिकायत करती है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजय मोहन सिंह है। मैं यहाँ मानगो नगर निगम में ब्रांड एम्बेसडर हूँ। फिर किस मांग बैठे हुए धरने में? 17 तारीख को इसी महीने में स्वच्छता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो 17 से 2 अक्टूबर तक चलेगा। उसमें 17 तारीख को हमको खबर गया, मानगो नगर निगम से हम आए और यहाँ मेरे साथ फ़ोटोशूट वगैरह किया गया, उसको वहाँ अपलोड किया गया, जो नगर निकाय का वेबसाइट होता है उस पर। और प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके में साफ़ सफाई करवाना है। इसी सिलसिले में हम लगभग 4-5 दिन गए मिलने। स्पेशल अफसर यहाँ अवेलेबल थे, लेकिन वो मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद हमने उनको व्हाट्सएप मैसेज किया, उनको कॉल भी किया, मेरा कॉल नहीं उठाए। तो हमने अपना त्यागपत्र जो है मेल के माध्यम से उनको नगर निगम को भेज दिया, जो नगर निगम का ऑफिशियल मेल है।
अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहूँगा या नहीं रहा तो जो मोमेंटम हमको दिया गया था ब्रांड एम्बेसडर का वो ये वापस ले लें। यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड टीवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit
with your friends and family.